गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहा है और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद यही होता है तो कि एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं और दूसरा कि इनके टेस्ट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप डेली बेसिस पर देखें और इन्हें स्किप ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स 26 मई 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर्स पार्ट 2। तो इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, अभी 2-3 बजे ही मैंने अपलोड कर दिया था। अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और इसमें भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा 17 मई से अब तक कि जितने भी एक्सपीरियंसेस वीडियोस हमने अपलोड किए, अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंटरव्यू के लिहाज से वीडियोस अपलोड की जाए या नहीं, क्योंकि आगे सैटरडे संडे आ रहा है तो सेंटर्स बंद होंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि जिन बच्चों ने हमारे साथ इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर किए वो आपके साथ शेयर किए जाए। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरव्यू की वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जाए और या ना किए जाए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसका जवाब देना है कि जिन बच्चों के टेस्ट रहते हैं उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे टेस्ट रहते हैं और ये हमारी डेट्स हैं, ताकि उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करा सकूं। तो चलो आपकी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एंटोनेम ऑफ पेरिसोमनी। एंटोनेम पूछा गया है तो एंटोनेम का मकसद होता है जो वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग देते हो। तो पेरिसोमनी का एंटोनेम है चीप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एंटोनेम ऑफ डोलपोल। डोलपोल का एंटोनेम पूछा गया है, आंसर है चीयरफुल एंड एगोनाइज्ड। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ फ्लावर्स। किस शहर को फूलों का शहर कहा जाता है? आंसर है हमारे पास पेशावर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 10% ऑफ 4000। 4000 का 10% पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों ने सिंपली जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं इनमें से आपने ज़ीरोस को कैंसिल कर देना है। अब 10 का ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा 400 के 4000 की ज़ीरो से, और 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 400 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके सामने जो भी एमसीक्यूज़ आए आपने इसी पैटर्न से उसे सॉल्व कर लेना है। इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वाई वी रीड न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? आंसर है हमारे पास टू गेट नॉलेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ एमेशिएटेड। एमेशिएटेड का सिनोनिम पूछा गया है। आंसर है हमारे पास थिन, स्केलेटल, बोनी एंड स्किनी। तो इन चारों में से जो भी आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? आंसर है हमारे पास रशिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि सॉरी सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्लेस हो गया हमारे साथ। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन नहीं था, ये बाय एरिया पूछा गया था। तो ये एरिया के लिहाज से रशिया है और पॉपुलेशन के लिहाज से अगर पूछा जाए तो वो चाइना है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि इंडिया फर्स्ट पे आ चुका है, तो आपने ये क्वेश्चन कंफर्म कर लेना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो वो है रशिया। जी, तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से सेट कर लिया है, इस वजह से था कि आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? आंसर है हमारे पास रशिया। क्वेश्चन नंबर 8, अगर रशिया का आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो होगा मॉस्को, और अगर करेंसी पूछी जाए तो वो है रबल। ये दो क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं रशिया के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ सिली। सिली का सिनोनिम पूछा गया है। आंसर है हमारे पास फुलिश। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज डैश। हमें ये एक इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है। तो हमारा जो आंसर है वो है इक्वेशन, यानी कि ये एक इक्वेशन है।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या वाक़या है। आंसर है हमारे पास चाइना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ रशिया। रशिया का कैपिटल पूछा गया है। आंसर है हमारे पास मॉस्को। और अगर आपसे रशिया की करेंसी पूछी जाए तो आपका आंसर होगा रबल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड बाय डैश। आंसर है हमारे पास जनरल यहिया खान। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, तशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन आफ्टर डैश। तशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ था। आंसर है 1965 वॉर के बाद। यानी कि तशकंद एग्रीमेंट 1965 वॉर के बाद साइन हुआ था। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है कि तशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन आफ्टर, तो आपका आंसर होगा 1965 वॉर। अब कुछ बच्चे गलती यहाँ पर क्या कर देते हैं कि उनसे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है और वो इसका आंसर ये लगा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन इन, कि कब साइन हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1966। क्योंकि 1965 वॉर के बाद साइन किया गया है, तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और उन्होंने ये एमसीक्यूज पढ़ा होता है आफ्टर 1965 वॉर, तो वहाँ पर वो 1965 वाले ऑप्शन को टिक करते हैं, जो कि गलत आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि तशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन आफ्टर, यानी कि किस वाक्य के बाद हुआ था, तो वो है 1965 फॉर। और अगर आपसे पूछा जाए कि न तशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन इन, कब हुआ था, तो उसका आंसर है 1966। तो इन दो क्वेश्चंस में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। आंसर है हमारे पास फैसलाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे हॉटेस्ट जगह कौन सी है। आंसर है हमारे पास जकूबाबाद। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, रेजिडेंसी ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म की रेजिडेंसी पूछी गई है। आंसर है हमारे पास ज़ियारत। और मेरे ख्याल से इस जगह के बारे में एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो वो उसका आंसर भी आई थिंक ज़ियारत है। ये क्वेश्चन पिछले कोर्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुका था, इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल क्रोम पे जाके लिखना कि कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ज़ियारत ही इसका करेक्ट आंसर है, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, लॉन्गेस्ट आयत ऑफ द होली कुरान। कुरानी मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी है। आंसर है हमारे पास आयातुल कुर्सी। क्वेश्चन अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सूरा कौन सा है, तो वो है सूरह बकरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, नेचुरल बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेचुरल लेक कौन सा है। आंसर है हमारे पास मंचर लेक। और अगर आपसे पूछा जाए कि मंचर लेक कहाँ पर लोकेट करता है, तो इसका आंसर है दादू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, अहमद इज़ 5 years ओल्ड। अहमद 5 साल का है। हिज सिस्टर एज इज़ ट्वाइस ऑफ अहमद एज। या और उसकी बहन की जो एज है वो अहमद से दुगनी है। यानी कि अगर अहमद 5 साल का है तो उसकी बहन की जो एज है वो 10 साल की है। इफ़ अहमद इज़ 15 years ओल्ड, अगर अहमद 15 साल का है तो उसकी बहन की क्या एज होगी। देन व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज सिस्टर। अब आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। पिछली बार भी जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया था, आप लोगों ने सही नहीं पढ़ा था और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि इसका आंसर ये आ रहा है, जो कि गलत आंसर था। अब आपने इसको सही से देखना है कि अगर अहमद 5 साल का है तो और उसकी बहन की एज उसके डबल है, यानी कि उसकी बहन की एज है 10 साल। ठीक हो गया। इफ अहमद इज़ 15 year ओल्ड, यानी कि 10 साल बाद की बात हो रही है ना, क्योंकि पहले अहमद 5 साल का था, अब 15 साल का है ना, तो उसकी बहन की एज क्या होगी। तो जब अहमद 5 साल का था उसकी बहन की एज थी 10 साल। अब अहमद 15 साल का हो गए तो उसकी बहन की 10 साल में 10 साल को ऐड कर देंगे तो 20 years उसकी बहन की एज हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को एक छोटी सी गलती भी आपका आंसर गलत कर सकती है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद आंसर लगाना है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही होता है, बस आप लोगों को उसको निकालने की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, आसिफ मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। आसिफ नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट।
कुछ डिस्टेंस के बाद उसने लेफ्ट टर्न कर लिया एंड देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट। अब फिर जब उसने लेफ्ट कर लिया तो अब पूछा गया है कि उसकी करंट डायरेक्शन क्या है। यानी कि आसिफ जो है वो सीधा जा रहा है, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर जब लोड लेफ्ट लेगा तो उसकी जो करंट डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल पूछा गया है। आंसर है हमारे पास काठमांडू। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट बच्चों ने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए तो वो भी आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाली इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।